माता सती घूंघट में थी और वो उनका यज्ञ चल रहा था, हवन हो रहा था, शादी का सब कुछ, सब बैठे हुए थे। तो अचानक से ब्रह्मा जी माता सती के पैरों की तरफ देखते हैं, उनके पैरों के नाखूनों की तरफ देखते हैं। जैसे वो नाखूनों को देखते हैं, वो उन नाखूनों को देखकर मोहित हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बिट्स है इनके शादी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ बड़ा धमाका या इंस्टेंसेस क्रिएट होती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए क्योंकि वो शिव शक्ति जब मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है या बॉम्ब ब्लास्ट, एटम बॉम्ब क्रिएट होता है। शिव शक्ति की बात करते हैं तो जब हम पढ़ने जाते हैं शास्त्रों में इन कथाओं को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शंकर भगवान का ये रूप, पार्वती माता का ये रूप उस लिए नहीं होती, हमारे अंदर के लिए भी होती है। काफ़ी सारी कथाएं हमें मनोविज्ञान के बारे में बताती हैं कि हमें अपने ऊपर कैसे काम करना है इनके थ्रू। सूत जी एक धागे की तरह हैं जो कि हमको आदि शक्ति के ज्ञान से जोड़ते हैं। हम यहाँ पर हैं, परब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर है, और ये सूत जी हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि उन्हें क्या किया ताकि तुम इससे समझो। नमस्ते इशिता जी, आपका स्वागत है आन्वीक्षिकी पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत ज़्यादा फेमस है एक चैनल से, आपका एक जो दूसरा नाम है सूत जी बोले जी। क्योंकि मेरे को 3-4 दिन पहले तक लग रहा था आपका नाम सूत जी है और आपका सरनेम बोले है। एंड मैंने कोई एक वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया कि इशिता शर्मा है आपका नाम। जी। तो प्लीज़ ये स्टोरी बता दीजिए कि सूत जी बोले होता क्या है। सो बेसिकली वेद व्यास जो कि जिन्होंने हमारे सारे पुराण लिखे थे, वेदों को हमारे लिए और सिंप्लीफिकेशन के साथ लिखा था, तो उनके प्रिय शिष्य थे सूत जी। तो सूत जी का असली नाम वॉज रोमहर्षण, क्योंकि जब भी कोई उनकी कथाएं सुनता था, बचपन में वो कोई बात करते थे, सबका रोम रोम पुलकित हो जाता था, हर किसी का रोम हर्षित हो जाता था, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ गया। ओके। हाँ, तो वो सूत कुल से बिलोंग करते थे। सूत कुल बीइंग कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जब एक साथ आते हैं तो उसको सूत कुल कहा जाता था। तो राजा वेन के राजा वेन का जो यज्ञ हुआ था, उसमें बृहस्पति की सामग्री जब इंद्र के साथ, मतलब एक ब्राह्मण की सामग्री जब एक क्षत्रिय के साथ मिली थी, तब सूत कुल उत्पन्न हुआ था और सूत जी वहाँ से आए थे। तो बेसिकली वेद व्यास ने सूत जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अपने सारे जो शास्त्र में लिख रहा हूँ उनका श्रवण तुमको करना और लोगों तक उनको पहुँचाना है। तो सूत इज ऑल्सो अ थ्रेड। हाँ। तो सूत जी एक धागे की तरह हैं जो कि हमको आदि शक्ति के ज्ञान से जोड़ते हैं। हम यहाँ पर हैं, परब्रह्म का ज्ञान यहाँ पर है, और ये सूत जी हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया ताकि तुम इससे समझो। ओके। और जब मेरा वही क्वेश्चन आ रहा था कि सूत तो एक होता है ना कि धागा या कपड़ा। हाँ। तो ये सूत को क्या करते हैं? आई थिंक जो वो चरखा और वो सब जो चीज होता है सब करते। सो बेसिकली द थिंग इज कि हमारे जितना भी इतिहास है, सारे शास्त्र हैं, उसमें जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात मैं सबको ये बताती हूँ कि संस्कृत में जब चीज़ें लिखी हैं तो उसके रूल्स को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संस्कृत में एक शब्द शक्ति होती है जो 3 प्रकार की होती है। वो होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना का मतलब एक तरीके से इन्फ्रेंस होता है। हमारे जितने शास्त्र हैं उनमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो एक तरीके से इन्फर करी जाएं तभी हमें समझ में आती हैं। तो सूत जी वो हैं कि जो शास्त्रों में भगवान ने किया वो हम तक लेकर आ रहे हैं और उस इन्फ्रेंस के साथ लेकर आ रहे हैं। तो वो एक धागे से वो पूरी चीज़ को बांधते हैं, हमको भी बांधते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके। या ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अब आपने कहा कि रोमहर्षण जी है और उनका भी नाम इससे था क्योंकि वो रोम रोम में हर्ष पहुंचा देते थे। तो उनका रियल नाम भी क्या था फिर एक्चुअली में? रोमहर्षण तब से पड़ा उनका नाम, जब तो से फिर वो एक्चुअल रियल नाम क्या है? आई थिंक कि तब तक उनका नाम नहीं होगा या कुछ नहीं। द थिंग इज कि पहले के टाइम में थोड़ा सा वेट किया जाता था किसी को एक पर्टिकुलर उसके लिए एड्रेस करने के लिए। तो जब से वो उस उपाधि पर पहुंचे कि सबसे किसी से भी बात करते थे, नॉट इवन कि हमारी एज पे आके किसी को कथा सुना रहे हैं, जब वो छोटे से बालक है अगर किसी से बात करते थे तो वो इंसान वहीं के वहीं मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसको सुन के हमारा रोम हर्षित हो रहा है, इस वजह से। क्योंकि मैंने वही अज्यूम किया कि जब ये एक ऐसे एज पे आते हैं जहाँ पे वो अपने गुरु के सामने उनको एक नाम, जैसे हम लोग योगी आदित्यनाथ जी का नाम जो सुनते हैं तो उनका नाम अजय भिष्ट से फिर ये हो गया। हाँ। तो मुझे लगा ऐसा कुछ से रोमहर्षण हो गया होगा। नहीं, सो बेसिकली देखो, जैसे अभी हम आगे भी कथाओं में बात करेंगे तो हर चीज की उत्पत्ति की कथा एक अलग होती है और उसको सृष्टि में अलग तरीके से दिखाया जाता है। सूत जी अगर राजा वेन के यज्ञ से बृहस्पति और इंद्र के थ्रू आ रहे हैं तो उसको सृष्टि में बाद में रोमहर्षण के रूप में भी दिखाया गया है। पैरेलल्स हर जगह हैं, बस उनको थोड़ा सा कनेक्ट करना होता है।
तो हमारी आज की जो कथा पे जो फोकस है, आपने मुझे बताया कि आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है शिव जी के शादी के रिलेटेड। तो उनकी 2 शादी हुई, हमें सबको पता है कि सती जी, फिर वो उन्हें बहुत बड़ा इंसल्ट फेस करना पड़ता है, वो आत्महत्या कर देती है, आपको भस्म कर लेती है। फिर वो अपने अलग ही एक फेज में चले जाते हैं शिव जी, जहाँ पे आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कितना नंबर है, बट पार्वती जी को कुछ 600 जन्म लेने पड़ते हैं। 108 जन्म लेने पड़ते हैं। शक्ति को 108 जन्म लेने पड़ते हैं, ताकि शिव को वापस एटलीस्ट उनका अटेंशन भी ले सके। सो ये बहुत ज्यादा तो क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि शिव और शक्ति एक, जो हम लोग वो स्टार ऑफ डेविड में भी देखते हैं, जो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, जिसे दिखा दीजिए कैमरे पे, तो इसको शिव शक्ति का भी सिंबल कहते हैं। बहुत ज्यादा कॉमन है ये सिंबल। तो हमारे में 3 सिंबल बहुत कॉमन है हमारे हिंदू धर्म में। वो है ओम का सिंबल, स्वास्तिक, और ये शक्ति कोण, इसको शक्ति कोण बोलते हैं। मैं इसको शिव शक्ति सिंबल बोलता था क्योंकि मुझे नाम नहीं पता। बेसिकली ये 6 साइड्स होते हैं, षटकोण कहते हैं, पर उसको शक्ति कोण भी कहा जाता है। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी अश्विन संगी जी की, कृष्णा की, तो उसके अंदर वो उन्होंने कैसे सिंबल किया कि अपर ट्रायंगल और मीट्स द लोअर ट्रायंगल। तो उसमें कौन योनि और कौन शिव है वो नहीं मालूम मुझे, ऊपर वाला है नीचे वाला, पर ये उन्होंने कहा कि जब ये सरस्वती जब सूख गई और जब इधर वाले अहुर वाले लोग जो उधर वेस्ट में चले गए और ईस्ट वाले लोग देव रह गए, तो उसमें भी सिमिलैरिटीज इसलिए क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आप इजराइल में देखते हो, जूस में देखते हो, तो ये एक बहुत कॉमन चीज हमें दिखती है। लेट्स अगेन कम बैक टू शिव शक्ति। आपने मुझे कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग बिट्स है इनके शादी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ बड़ा धमाका या कुछ बड़ी इंस्टेंसेस क्रिएट होती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए क्योंकि वो शिव शक्ति जब मिलते हैं तो मतलब फिशन, न्यूक्लियर जब फिजन होता है तब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, या बॉम्ब ब्लास्ट, एटम बॉम्ब क्रिएट होता है, ऐसा कुछ है। मतलब मेरे दिमाग में तो सबसे पहले वही आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं, तो जब हम पढ़ने जाते हैं शास्त्रों में इन कथाओं को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शंकर भगवान का ये रूप, पार्वती माता का ये रूप उस लिए नहीं होती, हमारे अंदर के लिए भी होती है। काफ़ी सारी कथाएं हमें मनोविज्ञान के बारे में बताती हैं कि हमें अपने ऊपर कैसे काम करना है इनके थ्रू। अब जैसे सबसे पहले लेते हैं शंकर भगवान और माता सती का जब विवाह हुआ तब क्या हुआ। माता सती घूंघट में थी और वो उनका यज्ञ चल रहा था, हवन हो रहा था, शादी का सब कुछ, सब बैठे हुए थे। तो अचानक से ब्रह्मा जी माता सती के पैरों की तरफ देखते हैं, उनके पैरों के नाखूनों की तरफ देखते हैं। जैसे वो नाखूनों को देखते हैं, वो उन नाखूनों को देखकर मोहित हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है, नाखून को देखकर, यही तो सबसे छोटी से छोटी डिटेल आपको हेल्प करती है स्टोरी को डिकोड करने के लिए। नाखून इसलिए क्योंकि आदि शक्ति की ऐसी अनंत कथाएं हैं, वैसे तो काफी सारी है, पर उसमें से 2 ये हैं कि उनमें आपको अनंत ब्रह्मांड मिलते हैं। जैसे अगर आप भुवनेश्वरी माता की स्टोरी देखोगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश उनके महल में जाते हैं, और जैसे ही वो उनके पैरों में देखते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे के काम अनंत ब्रह्मांडों में कर रहे होते हैं, और वो सब उनके पैरों के नाखूनों में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। एक दूसरे के काम मतलब शायद ब्रह्मा के काम कर रहे हैं। ओह, ब्रह्मा जी विष्णु जी का काम कर रहे हैं, विष्णु जी यही कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, मतलब एक में वैष्णव वाली स्टोरी ज्यादा चल रही है, एक में शिव सदाशिव मेन है, इसमें महाविष्णु मेन है, इसमें शाक्त मेन है। और ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं, पर ये कि शिव जी ब्रह्मा जी बन गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी बन गए। हाँ, सबने अपने रोल्स इंटरचेंज कर लिए, तो वो उस सत्य को रिप्रेजेंट करती है, उनके नाखूनों में वो रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा कहा गया है। ललिता त्रिपुर सुंदरी की भी कहानी होती है जिसमें वो वंडासुर का वध करती हैं, तो वो अपने हाथ नाखूनों को जब युद्ध क्षेत्र में फेंकती हैं, उसमें जब भंडासुर ने अनंत सारे राक्षसों को सामने लाके खड़ा किया होता है ना, तो जैसे वो अपने नाखूनों में छूती हैं और ऐसे करती हैं, सारे अनंत कृष्ण, अनंत राम, अनंत नरसिंह भगवान, सारे भगवानों के अवतार वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो उनकी हाथों में, उनके नाखूनों में, स्पेशली उनके नाखूनों में अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य बताया। एक्चुअली ये चीज़ मुझे बहुत क्लिक कर रही है कि रिसेंट हमारे साइंस में डेवलपमेंट हुआ कि हमारे डीएनए नाखून में मिलते हैं। तो नाखून, हम पहले तो नॉन लिविंग थिंग, हमारा प्रोटीन एक तरीके का डिस्पोज हो रहा है, हम ऐसे देख सकते थे। पर अब आपकी जब ये स्टोरी सुना तो हमें शायद पहले से पता था कि
हमारे कण कण नाखून के अंदर भी होते हैं, जबकि वो हम बस काट के फेंक जी सकते हैं। जी कितना अमेजिंग था हमारा साइंस। काफी काफी बहुत ज्यादा गुण, और अभी तो शुरू हुई भी नहीं है कथा। अच्छा, ओके। जैसे ही ब्रह्मा जी देखते हो नाखूनों को, अब आप है ना ऐसा इस कथा को ऐसे परसीव करना है जैसे कि हम सिर्फ एक चतुर्मुख ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक क्रिएटर की बात कर रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है, जो मैथुनी सृष्टि को बना रहे हैं, मानव सृष्टि को बना रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। हर एक कण जो एक जगह पे प्लेस्ड है वो ब्रह्मा जी ने एक साकार सृष्टि में प्लेस किया। जैसे ही उन्होंने देखा वो मोहित हुए, वो चाहते थे कि इनके नाखूनों में अनंत ब्रह्मांड है, तो इनके हाथों में क्या होगा, इनके पैरों में क्या होगा, इनकी त्वचा पे क्या होगा। वो होता है ना, हम सोचने लगते हैं और क्या और क्या और क्या। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनका मुख कितना तेज से भरा होगा अगर इनके नाखूनों में इतनी बड़ी बात है तो फिर जल्दी से ब्रह्मा जी, जब वो हवन चल रहा होता है, उसमें गीली लकड़ी डाल देते हैं। जैसी गीली लकड़ी डालते हैं वैसी हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। शंकर भगवान अपनी आंख पर हाथ रखते हैं कि धुआं हो गया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। उतनी देर में ब्रह्मा जी माता का मुख देख लेते हैं घूंघट उठा के, और जैसे ही वो उनका मुख देखते हैं उनके अंदर से एक ऐसा सर्ज ऑफ एनर्जी आता है, जैसे आपके अंदर भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आप देखोगे तो गूज़बम्स आते हैं, आपको लगता है अंदर से एयर बाहर निकल रही है। जैसे ही वो उनको देखते हैं उनको सर्ज ऑफ एनर्जी आता है, उस एनर्जी से 4 प्रकार के प्रलय कारक मेघ वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। 4 प्रकार के प्रलय कारक मेघ। मेघ मींस क्लाउड। Yes. जो ऐसा कहते हैं ना, लास्ट में बाढ़ आएगी, हर जगह पानी पानी होगा, तो वो 7 प्रकार के बताए जाते हैं प्रलय कारक क्लाउड, और उसमें से 4 प्रकार के वहां पे प्रकट होते हैं उसी एनर्जी से जब ब्रह्मा जी ने माता सती को देखा था। अब ये इसका इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में क्या होता है, अब इसके आगे पहले मैं बता दूं, उसके बाद इसका मतलब बताऊंगी। जैसे ही वो प्रलय कारक मेघ वहां पर आए तो शंकर भगवान को पता चला कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। शंकर भगवान पहले बहुत क्रोधित हुए, सबने उन्हें शांत करने की कोशिश करी। उसके बाद शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि क्योंकि तुमने ऐसी चेष्टा करी, इस वजह से तुम्हारी ये सजा है कि मेरा सर तुम्हारे सर के ऊपर लगेगा, और पूरा समाज तुम्हें जब इस रूप में देखेगा तो वो जानेगा कि क्या नहीं करना हमको। तो उस रूप को, ब्रह्मा जी के रूप को रुद्रशिर कहा जाता है, कि रुद्र का सर उनके सर के ऊपर लगा हुआ है। ओके। हाँ, क्योंकि एक मुझे पता है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, और ऐसा ही कुछ नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। वो भी ऐसी कुछ स्टोरी है कि जहाँ पे उनके अंदर काम की भावना आती है। हाँ, वो काम की भावना थी, पर ये एक बहुत ही अलग स्फीयर में जाती तो है। ये सेम स्टोरी नहीं है। सेम स्टोरीज नहीं Okay. है। ये इनकी शादी की स्टोरी है, शंकर भगवान और माता सती के। Okay. तो अब आप ये देखिए कि ब्रह्मा जी, अगर हम अपने आप को ब्रह्मा समझें कि हम उस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम कहीं पर ये देखेंगे कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं और उसमें भी ब्रह्मा है, जैसे कि अगर आप विष्णु जी की स्टोरी आपने सुनी होगी बचपन में, कि ब्रह्मा जी आए और उनसे कहते हैं कि प्रभु मुझे हेल्प कर दो। प्रभु कहते हैं 2 मिनट वेट करो। पीछे से 10 मुख वाले ब्रह्मा जी, 100 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी आते रहते हैं। फिर हमारे चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु हम आपकी माया समझ गए, मुझे पता है कि अब आप क्या बताना चाहते हो। तो यही चीज थी कि जब ब्रह्मा जी ने अनंत ब्रह्मांड देखे तो वो इतना ज्यादा उस चीज को लेके मोहित हो गए कि और भी ब्रह्मांड है और उसमें और भी ज्यादा ब्रह्मा है। इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा कैसा दिखता है, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के कितने और सर हैं, वो इस बात में खो गए। अब आप ये देखो कि अगर आप इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हो और अगर आप दूसरे ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे तो आप क्या इस ब्रह्मांड के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे? अगर मतलब अब तो ऐसा हो गया कि पहले तो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गई होगी उनको। एग्जैक्टली। तो शंकर भगवान, जिनको आदि योगी कहा जाता है, वो अपना सर उनके सर पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो उनकी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हैं, ईगो पे कि इतना ज्यादा दिमाग भटक रहा है कि इस ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हैं, इस ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हैं, इस ब्रह्मांड में तुम नियंत्रण रखो ताकि तुम जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो उस ब्रह्मांड का काम कर सको और उसमें क्रिएशन कर सको। क्योंकि अगर कोई क्रिएटर, बी इट एक आर्टिस्ट, बी इट एक सिंगर, बी इट कुछ भी, अगर वो एक लय में बंध के नहीं चलता ना, तो या तो वो कुछ बहुत अजीब सी अतरंगी सी चीज बनाएगा या फिर वो कुछ बहुत बेसुरा काम करेगा। ठीक है, वो क्रिएटर्स ब्लॉक बोलते ना। नहीं, वो तो क्रिएटर्स ब्लॉक तो कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है। अच्छा। वो है, इसमें ये है कि क्रिएटिविटी आपको कुछ क्रिएटिव करने नहीं दे रही है, पर डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है। और वो 4 प्रकार के प्रलय कारक में एक डिस्ट्रक्शन को ही रिप्रेजेंट करते थे। ओके। हाँ, कि एक क्रिएटर अगर अपनी हदों को बांधेगा नहीं, ये नहीं है कि वो अपने आप को बांध कर चले, पर अगर वो लय में काम नहीं करेगा तो वो कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा, वो डिस्ट्रक्टिव करेगा। दैट वाज संवत, आवर्त, पुष्कर और द्रोण, ये वो 4 प्रकार के प्रलय कारक मेघ थे।
ओके जो उसमें से आए थे। और इसी वजह से संगीत को भी योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि योग में हमें पता होता है कि सांस लेना और बाहर छोड़ना कैसे होता है। अगर हम योग सीखते हैं, संगीत का योग जानते हैं, तो उसमें जो स्वर होते हैं उसमें पता होता है कौन सी ताल कैसे चलेगी, कौन सा राग कैसे चलेगा, तभी जाके वो सुरीला लगेगा। और राग के भी एक समय होते हैं, राइट? बिल्कुल, कि कितने देर तक होल्ड करना है, कितनी देर तक, कितनी जल्दी जल्दी दूसरे वो आएंगे, स्वर आएंगे, क्या होगा। वो इसीलिए अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बंधन है, एक लय है। और अगर एक क्रिएटर लय में नहीं चलता तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होती है। राइट, क्योंकि म्यूजिक को एक तरीके से मेडिटेशन की तरह भी देखा जाता है कि वो एक साधना है अपने भगवान के तरफ, जी। या ऐसा कुछ। तो वही ना, तो शंकर भगवान भी तो उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं कि भगवान कहते हैं तुम अपने ऊपर योग लगाओ, नियंत्रण रखो, जानो कि रुकना कहाँ पर है और आगे कहाँ पे बढ़ना है। क्योंकि आप सोचो कि जैसे अगर आप राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखो, आप विंसेंट वैन गो की पेंटिंग देखो, उनको भी तो पता था ना कि रुकना कहाँ पर है। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो कहते कि राजा रवि वर्मा किसी देवी की पेंटिंग बना रहे हैं, वो कहते कि इसमें एक और बाल लगा देता हूँ, एक छोटा सा बाल और बचा, इनके चेहरे पे एक और बाल आ जाए, कि यहाँ पे तिल आ जाए, कुछ आ जाए। पर उनको पता था कि रुकना कहाँ पर है, ताकि वो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग हमारे तक ले आए। तो एक क्रिएटर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लय में रहने के लिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए हमें रुकना कहाँ पर है। और शंकर भगवान उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे रुद्रशिर वाले रूप में। ओके, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कुछ बड़ा होता है इनके शादी में, एक तरीके से देखा जाए तो इनकी शादी होना ही एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि शिव को कहते हैं कि वो काफी जंगली दिखते हैं, मतलब वो आई थिंक राजा दक्ष की भी यही एक कंप्लेंट थी कि ये कहाँ से आ रहे हैं, एक्सट्रीम हाँ, तो वो अघोरी, एक अघोर रूप था उनका। तो अभी मैंने आपको एक इंग्लिश में जंगली बोला, वो उसका मतलब वैसा नहीं था, पर अघोर रूप था। और ये एकदम राजा और मतलब राजकुमारी है, तो वो एक तरीके से राजा दक्ष का हमेशा एक डिसअप्रूवल था। वो ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो हमेशा इनके बीच में एक कांटे की तरह थी, और वो सती जी के मृत्यु का भी कारण बनती है। और कुछ ऐसा बड़ा है स्टोरी? देखो, आप जो दक्ष वाली बात कर रहे हो ना, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमें इनको एक अलग तरीके से परसीव करना होता है, इनका मतलब जानने के लिए। अब जैसे जब इनका विवाह हुआ, उसके बाद की एक कथा है, जब वो जिस यज्ञ की आप बात कर रहे हो ना, जहाँ पे सती माता जाके अपने आप को योगाग्नि से भस्म कर लेती हैं, उससे पहले राजा दक्ष ने एक और यज्ञ रखा होता है, जिसमें वो सभी देवताओं को बुलाते हैं, सब उनके सामने नमन करते हैं, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति हैं। उन्होंने ये सृष्टि को बनाना शुरू किया, तो जो जो सब उनके सामने आ रहा है वो उनको नमन कर रहा है, पर शंकर भगवान नहीं करते। तो दक्ष कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा घमंड से भर गए हो, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं इतना बड़ा, मतलब मेरे को सब कुछ आता है, तुम मेरे सामने झुक नहीं सकते, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम हर किसी यज्ञ से बहिष्कृत रहोगे, तुम्हारा जो निवास है वो शमशान में होगा, क्योंकि तुम भूतों के साथ रहते हो। तो नंदी जी ने उनको वापस से श्राप दिया था कि तुम अगर इस बात को, तुम कहते हो कि तुम वेदों के ज्ञाता हो, तुम कहते हो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें समझ में आता कि ये जो यज्ञ की अग्नि है वो शिव है, ये यज्ञ शिव है, ये यजमान शिव है, जो यज्ञ कर रहा है वो शिव है, हर कोई शिव है। और अगर तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा सर अभी के अभी बकरे के सर से रिप्लेस हो जाए। तो दक्ष प्रजापति का सर जो है वो बकरे का दिखाया जाता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने ज्ञान को सिर्फ शब्दों के लिए लेते हो ना, जैसे दक्ष प्रजापति ले रहे थे, वो उसका तथ्य नहीं समझ पा रहे थे कि शिव कौन है, तो आप एक बकरे के समान मैं करने वाले होते हो, जो कि अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो आपका ज्ञान मियरली अहंकार बन के रह जाता है, और वो कभी ब्रह्म तक पहुंचा ही नहीं पाता आपको। पर क्योंकि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मतलब जब आपने ये स्टोरी बताई तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई कि अगर इनको इतना सब कुछ पता है तो इनको ये क्यों नहीं पता है कि ये महादेव है, और शिव जी तो सनातन है, उनका तो स्टार्ट ही नहीं था, तो इनका एंड भी नहीं है, और ये महाकाल है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये तो एक सौभाग्य है कि वो बेटी उनके घर जा रही है। तो ये क्या था? ये मतलब आप कह रहे हो कि इतने बड़े ज्ञाता है और उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो ये इतना बड़ा अज्ञान क्यों है फिर? क्योंकि जब सृष्टि बन रही है ना, तो सृष्टि जब हम साकार रूप से देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, किसी रूप में नहीं है, कोई लिंग नहीं है। पर जब हमको समझाने के लिए उनकी सृष्टि हो रही है, वो साकार रूप में अवतार ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो जो ह्यूमनाइज हो रही है ना, वो चीज़ें वो 3 अहंकारों के तहत हो रही हैं, 5 तत्वों के तहत हो रही है, तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, चेतना, जड़, सब कुछ उसमें मिला हुआ होता है। तो जब हम उन कथाओं को सुनते हैं तो हमारे लिए
ये समझना कि अच्छा तो बताया गया है पर किसी को बुरा भी तो बनना पड़ेगा उस अच्छाई को दिखाने के लिए। तो वो सृष्टि की रचना, सब चीज़ों की रचना इसी तरीके से हुई है कि कुछ लोग अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सट्रीम केसेस लिए गए हैं कि आज अगर हमें समझना है कि अगर हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले फिर भी अहंकार में रहें तो हम दक्ष प्रजापति हैं जिनका सर बकरे के समान ही है, क्योंकि हम मैं में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ब्रह्म हमको कहाँ ले जाना चाहता है और हम मैं में फंसे हुए हैं। तो हर कथा बहुत कुछ गूढ़ में जाती है। अब जैसे आगे क्या बात होती है, अब मैंने कहा कि ब्रह्मा जी जब सती माता की नाखून देखते हैं तो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। पर अगली बार जब शंकर भगवान की शादी होती है माता पार्वती के साथ, तो ब्रह्मा जी माता पार्वती के नाखूनों के अर्धचंद्र नख पे मोहित हो जाते हैं। आप अगर ऐसे हाथ रखोगे आपको यहाँ पे ना एक सेमी सर्कल दिखेगा जो वाइट कलर का ग्रोथ हो जाती है नेल की। नहीं नेल की ग्रोथ नहीं, ये बेस पे, जो बेस पे ये अर्धचंद्र नख कहते हैं इसे। नख इज नाखून, अर्धचंद्र इज हाफ मून, तो दिस लुक्स लाइक अ हाफ मून। जैसे ही ब्रह्मा जी ने माता पार्वती के पैरों में ये वाइट पार्ट देखा तो वो उसको देखकर मोहित हो गए। और जैसे ही वो मोहित हुए और उसके बाद फिर से उन्होंने चाहा कि मैं इनका चेहरा देखूं, वैसी उनकी एनर्जी से हजारों बालखिल्य ऋषि वहां पर प्रकट हुए। और ये बालखिल्य क्या है? बालखिल्य बेसिकली एक टाइप के ऋषि होते हैं जो कि सूर्य भगवान के प्रोटेजे कह सकते हो आप उनको। सूर्य भगवान के शिष्य हैं। अगर आप रामायण पढ़ोगे तो वो वशिष्ठ जी के आश्रम में उनका उल्लेख मिलता है और इन्होंने ऋग्वेद का एक मंडल भी लिखा है। तो ये जैसे नॉर्मल ऋषि मुनि रहे हैं वैसे ही ऋषि मुनि है, पर उनकी उत्पत्ति इस टाइम पर बताई जाती है। अब आप ये देखो, अभी मैंने आपको ये कहा कि ब्रह्मा जी पिछली कथा में इस बात पे मोहित हो गए, इस बात पे भटक गए कि कितने ब्रह्मांड हैं और कितने ब्रह्मा हैं। अब जो अर्धचंद्र होता है हमारे नाखूनों में, अगर आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हो तो वो बताते हैं कि आपके बॉडी की इनर इंजीनियरिंग कैसे चल रही है ऑन अ जनरल बेसिस। आपके हाथ देखते हैं, अगर पांचों में अंदर अर्धचंद्र नख दिख रहा है मतलब अंदर से सब बढ़िया चल रहा है। कोई दोष वोश हो तो अलग बात है, वात पित्त कफ का, पर अंदर से मोटा मोटा सब ठीक चल रहा है। वो आयुर्वेदाचार्य इससे देखते हैं अगर पांचों में दिख रहा है। और नाड़ी ये सब चीजें, नाड़ी तो वो यहाँ से देखते हैं। हाँ, वो तो अलग चीज है। क्योंकि नाड़ी से तो मैंने ये भी सुना है कि कैंसर का भी अगर आप में उत्पत्ति आ सकती है तो वो पहले ही पता चल जाती है। बेसिकली वात पित्त और कफ जो तीन दोष होते हैं ना, उनके आगे पीछे होने से ही ये सब होता है। आपको जितने भी स्किन डिजीजेस होंगे, कुछ चीजें होंगी, जैसे आर्थराइटिस होता है लोगों को, वो वात दोष से होता है, वायु की वजह से। पित्त जो होता है उससे लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, एसिडिटी, वो सब। तो नाड़ी थोड़ा सा लग जाता है, पर ये चीज ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हो क्योंकि आपके अंदर के ब्रह्मांड का वो ही बता रही है कि ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये लॉजिक है उसका फिर, ये जो एक तरीके से, कि एक तरीके से आप अपने अर्धचंद्र को ठीक कर रहे हैं। नहीं, अर्धचंद्र का भी नहीं होता, पर यहाँ पे बेसिकली जैसे आपके 5 उंगलियां हैं, 5 तत्व हैं, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज कर रहे हो, उस तरीके से भी देखा जाता है। तो काफी सारी चीजें ये सफेद बाल को वाइट ब्लैक करने के लिए ये मैंने बचपन में सुना था। हाँ, पर अब हुए तो नहीं है। मैंने ट्राई किया है पर हुए नहीं वो। खैर, तो अब देखो इस बात को समझो, जब पिछली बार ब्रह्मा जी मोहित हुए ये जानकर कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं और कितने सारे ब्रह्मा हैं। अब क्योंकि अर्धचंद्र ये बताते हैं कि हमारे अंदर की इंजीनियरिंग कैसे चल रही है। अब ब्रह्मा जी इस बात पे मोहित हुए थे कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, इतने सारे ब्रह्मा है, पर ये ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को चला कैसे रहे हैं, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे, या फिर किसी और तरीके से। अच्छा, वो जानना चाहते थे इनर इंजीनियरिंग क्या है अलग अलग ब्रह्मांडों की, और ब्रह्मा कैसे काम करते हैं। तो फिर जब उनकी एनर्जी इस बात को सोच कर निकलती है तो बालखिल्य ऋषि प्रकट होते हैं। बालखिल्य ऋषि को जैसे ही शंकर भगवान देखते हैं, पहले फिर से क्रोधित होते हैं, बोलते फिर से क्रोध करना पड़ेगा मुझे ब्रह्मा जी पे, क्या कर रहे हो ब्रह्मा जी। तो फिर शंकर भगवान बालखिल्य ऋषियों को भेजते हैं सूर्य भगवान के पास उनका शिष्य बनने के लिए। वापिस बोलिए, बालखिल्य ऋषि, बालखिल्य ऋषियों को शंकर भगवान सूर्य भगवान का शिष्य बनने के लिए भेजते हैं। पर मुझे अभी थोड़ा लॉजिक का एक थोड़ा गैप मैं बताती हूँ कि ब्रह्मा जी के एनर्जी से बालखिल्य ऋषि निकले जी, उससे क्या हुआ? बताती हूँ ना मैं कि उससे क्या हुआ। तो जब शंकर भगवान ने उन सारे बालखिल्य ऋषि को देखा ना, उन्होंने कहा तुम सूर्य देवता के जाके शिष्य बनो। अब आप जनरली देखो कि सूर्य देवता जब अपने रथ पर बाहर निकलते हैं तो वो 7 घोड़े तो अलग होते ही होते हैं, उसके साथ उनके रथ पर बालखिल्य ऋषि भी बैठे होते हैं जो उनको अलग अलग जगह पे स्कैटर करने में हेल्प करते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो बालखिल्य ऋषि रिप्रेजेंट करते थे इस चीज को कि
एक ऐसी एनर्जी आपको प्रकट कर रही है जो कि हर चीज के बारे में जानना चाहती है और उस चीज की वजह से फिर से उसे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अपना खुद का काम करने में। तो फिर शंकर भगवान कहते हैं कि इस एनर्जी को सूर्य के पास भेजो, जो कि तुमको डिसिप्लिन सिखाएगा, जो कि तुमको ये बताएगा कि सृष्टि में एक ही टाइम पर प्रतिदिन कैसे निकला जाता है और तुम्हारी एनर्जी फोकस्ड कैसे रहे कि तुम हर चीज का संचार कर सको। तो वो उन ऋषियों को उनके पास भेजते हैं क्योंकि तुम एक ऐसी एनर्जी से उत्पन्न हुए हो जो कि बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। तुम्हें बिखरना है, पर उसको नियम से कैसे बिखेरना है, उसको नियम में कैसे लाना है, वो तुम सूर्य से जाके सीखो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन बताया आपने। तो यही है कि सारी कथाएं हम ये छोटी छोटी डिटेल जब आप पकड़ते हैं ना, तो और उसको क्वेश्चन करते हैं कि ब्रह्मा जी अर्धचंद्र नख पर क्यों मोहित हुए, पैरों के नाखून पे क्यों मोहित हुए। तो उधर उनको वापस ब्रह्मांड दिखे, मल्टीवर्सेस दिखे, बेसिकली मल्टीवर्सेस कैसे चलते हैं उस चीज में। क्योंकि अर्धचंद्र नख दिख रहे थे वो उसमें। क्योंकि मुझे एक मालूम है, महाविष्णु जो वैष्णव वाले जो पुराण में, भागवतम पुराण में आता है कि उनके पोर्स जो स्किन के पोर्स होते हैं, हाँ, उसमें से जो वो ब्रीद आउट करते तब वो ब्रह्मांड निकलते हैं। और आप कह रहे हो कि उनके से नाखून में मल्टीवर्सेस दिख रहे हैं, मतलब ये तो अलग लेवल का स्केल हो गया। कि पहले तो लग रहा था कि विष्णु जी के हम उनके सामने हम क्या है, पर ये तो देवी तो और ऊपर मतलब स्केल वाइज। जी, तो बेसिकली अलग अलग एनर्जीज का आप समझ लो कि अलग अलग लेवल्स पे एनर्जीज को बताया जाता है कि हम उनको कैसे परसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक मनुष्य देह में आ रहे हैं तो वो 24 पदार्थों से मिलकर बनी है, फिर उसमें चेतना आती है, मतलब भगवान आते हैं। 24 पदार्थ में हमारे 3 गुण भी हैं, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके बाद 5 तत्व हैं। 5 तत्व भी सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर अग्नि, आकाश, वायु ये सब आ गया। जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे मुंबई में रहते हो, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपके 5 तत्वों को अलग इफेक्ट करेगा। मेरा दिल्ली में रहकर मेरे 5 तत्व, वो वाला क्लाइमेट उसको अलग इफेक्ट करेगा। मेरा जनरल मूड अलग रहेगा, मेरा थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा, आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन इफेक्ट कर रही है, आसपास का स्टेपल फूड इफेक्ट कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। हर किसी के पास विकार है। तो ऐसा कुछ है क्या दिल्ली में झगड़ते हैं ज्यादा लोग? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ गर्मियों के आसपास एक चीज देखा था कि वो दिल्ली वाले लोग झगड़ बहुत जल्दी लेते हैं, मतलब इजीली बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाती है चीजें। अब मैं तो नहीं कमेंट करने वाली। ओके, जस्ट जोक। तो बेसिकली हर टाइप बहुत सारी चीज़ें आपको निरंतर रूप से अफेक्ट कर रही होती हैं। तो जिस साकार सृष्टि को, जैसे जो परब्रह्म की हम बात करते हैं जिनका कोई रूप नहीं है, उनको किस रूप में देखना है वो भी आपके अंदर की प्रकृति और प्रवृत्ति डिसाइड करती है। कि हम जैसे अंदर से हैं, हमें शंकर भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय है, उनकी एनर्जी हमको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है तो हम उनमें मानेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि महाविष्णु के रोम में से निकल रहे हैं तो वो थोड़े कम हो जाएंगे या देवी ऊपर। सब सामान्य हैं, बस हमारे दृष्टिकोण का जो थोड़ा है वो डिफरेंस है। पर मुझे एक चीज़ बताइए, ब्रह्मा जी इतने सिद्ध पुरुष, मतलब आई थिंक फर्स्ट मॉर्टल है और हाईएस्ट लेवल के सिद्ध मॉर्टल है। मॉर्टल एज इन जो जिनका अंत होने वाला है। अंत नहीं कहेंगे उसको, पर हाँ एक सृष्टि है तो एक दायरा है हर चीज का। क्योंकि विष्णु और महाकाल जी को हम हर और हरि को हम कहते हैं कि ये तो हमेशा रहे हैं। ब्रह्मा जी पहले एक ऐसे हैं जो 100 साल की उनकी अपने खुद की टाइम की 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल। पर मुझे एक चीज बताइए, इतने सिद्ध पुरुष पर फिर पहले शादी में भी मिस्टेक की, ये वाली चीज की क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, और सेकंड शादी में भी जब हुआ तभी भी वापस ये चीज, तब उनको वो कंट्रोल नहीं था। क्या था? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर कथा एक व्यंजना के साथ आती है। आपको पुराण आपके एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट के लिए नहीं दिए गए, आपको मॉरल सीखने के लिए और दैनिक और नैतिक उसमें से कैसे संस्कार निकालने हैं उसके लिए दिए गए हैं। मैंने आपको वो क्रिएटर वाली बात इसीलिए बताई क्योंकि हम जब अपने आप को ब्रह्मा जी के उसमें रखते हैं, बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ मॉम, बीइंग एनीथिंग, जब हम अपने आप को ब्रह्मा के उसमें रखेंगे, जब हम चीज़ों में खो जाएंगे तो क्या होगा वो बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कि ब्रह्मा जी ऐसे थे और उन्होंने ऐसा किया, कितने बदमाश थे कि उन्होंने ये सब काम किया, ये सब नहीं कहा जाता। क्योंकि पर जो दूसरे लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है या जो स्टडी करते हैं, वो फिर यही चीज़ पे हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पे तो सरस्वती जी के ऊपर भी उनका एक इल्ज़ाम आता है, जो बाद में समझ में आता है कि कुछ और स्टोरी थी। जी, कुछ और स्टोरी थी। फिर क्या होता है कि वो कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अज्ञानता है हमारे आजू बाजू में। लोग पढ़ते तो है नहीं हमारे शास्त्र, मैंने भी नहीं पढ़ी है ज़्यादा, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है।
तो और मेरे तो बचपन से एक संस्कार वैसे रहे कि मैं देखता ही अलग वैसे था उस चीज़ को, पर बहुत सारे लोगों को इतने भी प्रिविलेज नहीं है, तो बहुत इजीली स्वे हो जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं और जो हम अपने आप को एथीस्ट बोलने लगते हैं, फिर वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अशेम्ड होते हैं ऐसे सारे पॉइंट्स पे और फिर वो समझ नहीं पाते कि इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसीलिए ही मैं ये मेरा भी सवाल आया कि इसके पीछे रीजन क्या है, ये है कि जो आप आपने आंसर दिया वो है। देखो हम कहते हैं कि मोक्ष क्या होता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ठीक है, हम भगवान से एक हो जाए, हमें हमारे लिए वो मोक्ष है। तो जो भगवान हमें मोक्ष की ओर लेके जा रहे हैं, जो हमें सतत ज्ञान दे रहे हैं, हमें सात्विकता दे रहे हैं, आपका नाम भी सात्विक है, हमें सात्विकता दे रहे हैं, तो वो भगवान अपने आप को सोने चांदी से लाद कर क्यों रखेंगे? पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो इसी वजह से क्योंकि हमारी बुद्धि उसको एक लक्ष्य देखती है। लक्ष्मी जी का अर्थ ये नहीं होता कि वो हमें धन देंगी, लक्ष्मी जी का अर्थ है कि वो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगी। तभी अष्ट लक्ष्मी संतान लक्ष्मी के रूप में है, धन लक्ष्मी के रूप में है, धान लक्ष्मी के रूप में है, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कितनी सारी लक्ष्मी, क्योंकि जिसको हम लक्ष्य मानते हैं लक्ष्मी हमें उस ओर लेकर जाएंगी, हमें रास्ता दिखाएंगी। भगवान के लिए भी क्योंकि हमारे मन में ऐसी चीजें हैं कि जिसके पास चमक धमक होगी वो सबसे सुंदर होगा, तो भगवान अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से अपने ऊपर इतने सारे पीठ पटंबर ये सब लेकर खड़े होते हैं। वरना किसी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि का विकार ऐसा है। आप कह रहे हो कि लोग समझ नहीं पा रहे, वो इसी वजह से क्योंकि समर्पण नहीं है। जब समर्पण दिखाओगे, एक बार को अपने आप को नग्न कर दो, कपड़ों से नहीं, अपनी आत्मा से। जब अपने आप को शास्त्र के सामने नग्न करते हो, तब वो शास्त्र तुमसे बोलता है कि एक्चुअल में बात क्या है। और इसी वजह से भगवान इतने सारे सोने चांदी ये पहनते हैं ताकि आप अपने आप को उनकी जगह पर रख पाओ। क्यों इंद्र की पदवी बार बार बदलती है, क्यों ब्रह्मा जी की पदवी बार बार बदलती है? इसका सबसे मेन रिप्रेजेंटेशन यही है ताकि हम उस पदवी पर बैठकर देख सकें कि अगर हम इतने बड़े पोजीशन में हैं, हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अगर हम सही करेंगे तो क्या हो सकता है। वो पदवियां भी इसी वजह से बदलती हैं ताकि हमें पता चले कि वहां पर भी लोग निरंतर रूप से बदल रहे हैं, तो हम भी बैठकर देखें उस पदवी पे कि क्या हो सकता है। क्योंकि अभी एक सीरीज टीवी सीरियल मेरी मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा हुक ऑन हो गई है, क्योंकि आई थिंक दूसरे और कोई टीवी सीरीज होगा नहीं अभी। तो मम्मी यूजुअली भगवानों की सीरीज कम देखती क्योंकि उनको खुद को बहुत स्टोरीज पता है, तो वो इतना नहीं देखती। और अभी तक का चलन ऐसा रहा है कि गलत स्टोरीज दिखाई जाती थी, पर आई थिंक अभी एक थोड़ा सा एफर्ट अच्छा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि सब अच्छा कर दिया उन्होंने, पर उसमें मैं ऐसी एक एपिसोड देख रहा था कि वो आई थिंक एक सीरियल चल रहा है लक्ष्मी नारायण करके, और उसमें समुद्र मंथन का एपिसोड चल रहा है, मतलब वो पूरा सीक्वेंस चल रहा है। उसमें एक आता है लक्ष्मी जी का कुछ तो आई डोंट नो आर्ग्यूमेंट होता है या क्या होता है, पर जब वो चर्न करते हैं तो एक एक करके जब समुद्र मंथन में से चीज निकलती है, उसमें से एक वो बताते हैं आ लक्ष्मी है। मैंने पहली बार सुना था इसका, मैंने मम्मी को भी पूछा कि आपको पता था क्या इस बारे में, तो वो कहते हैं उस सीरियल में कि आ लक्ष्मी जी की छाया है और वो उल्टा काम कर रही है, तो वो समृद्धि को खत्म कर देती है। तो सारे मनुष्य और देव भाग रहे थे उनके बाजू से, और सिर्फ बाद में क्या, एक्चुअली पूरा मैं देख नहीं पाया सीरीज। तो आपको पता है आ लक्ष्मी, क्योंकि आपने अभी कंटिन्यूसली बहुत से लक्ष्मी की बात की थी। वो अष्ट लक्ष्मी रूप अलग होती है, ज्येष्ठ लक्ष्मी इनको बोलते हैं, बड़ी लक्ष्मी बोलते हैं या फिर अलक्ष्मी बोलते हैं। बेसिकली लक्ष्मी जी जिसको रिप्रेजेंट करती हैं उसका ऑपोजिट अलक्ष्मी रिप्रेजेंट करती हैं। इसका अर्थ एक्चुअल में ये होता है कि आप समझो कि अब हम समुद्र मंथन की तरफ आते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम जब अपने मूलाधार की बात, अगर योगिक क्रियाओं से बात करते हैं, हम अपने मूलाधार की बात करते हैं। मूलाधार जैसे हमारे शरीर का आधार बनता है, वैसे ही कूर्म भगवान इस पूरे समुद्र मंथन का आधार बने थे। अगर हम योगिक क्रियाओं से बात करें, अगर हम नॉर्मली देखें तो जब हम नाड़ी विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि हमारे जो नाभि है उससे सारी जो नर्व्स हैं, नाड़ियां हैं, वो पूरे शरीर में डिस्पर्स हो रही हैं। सेंटर पॉइंट ये है, और यही नाड़ियों पे एक कूर्म का अवतार बताया जाता है। अंदर एक शेप होती है कूर्म जैसी हमारे अंदर, जो यहाँ से तो अपनी माता से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, तो ये नाभि को इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है। मदर टू जो बच्चा होता है वो यहीं से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन, सारी क्रियाएं वो यहीं से अफेक्ट होती हैं। और नाड़ी विज्ञान में ये भी बताया जाता है कूर्म अवतार वुमेन में वो ऐसा होता है कि पूरा एक बोल का शेप लेता है, और मेन में वो सीधी तरीके से तिरछा रूप में बैठा होता है। तो कूर्म अवतार अगर आप नॉर्मल अपने दैनिक क्रियाओं से देखो कि जितनी भी आहार
चीज़ें आप कंज्यूम करते हो उससे आपकी नाड़ियाँ भी वैसी ही चलती हैं जो आप कंज्यूम करोगे वैसे। अगर आप दैनिक रूप से देखो तो भी आपके जो आधार हैं वो कूर्म बनते हैं। योग के रूप से देखो तो जैसे मूलाधार होता है वैसे वो उसके आधार बने थे। एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जब भगवान आधार स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब मद्रांचल पर्वत को नॉर्मल समुद्र में रखा गया था तो वो डूबने लगा था, हाँ राइट। भगवान आधार बने, वो उसके ऊपर खड़ा हुआ। जब आपका आधार सशक्त होता है योग में, जब आपका मूलाधार खुलेगा तभी तो ऊपर की तरफ जाओगे। अगर नॉर्मली आप अपने शरीर को फिट रखोगे, आपकी सारी नाड़ियाँ सारे दोष वोष सब ठीक चल रहे हैं, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। एक्चुअली आप अभी बेस की बात करो ना, आई एम सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट इसी को जब हम लोग जिम में जाते हैं तो इसको कोर कहते हैं। कोर कहते हैं। सारी चीज आपकी इस पे अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी वर्कआउट, चाहे वो मैराथन रनिंग या आपका एक्सरसाइज, वो सारी चीज नहीं कर सकते। आपके 6 पैक्स दिखने जरूरी नहीं है, पर आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं जैसे अगर एक सिंपल लोगों को सिंप्लीफाई करूँ, जब आप किसी के पीछे स्कूटर पे बैठते हैं और वो जब एक्सेलरेट करते हैं तो आप नॉर्मली देखोगे जिनकी अच्छी नहीं होती कोर, वो ऐसे चले जाएंगे बार बार, हाँ। और वो स्टेबल नहीं रहते, ऐसे हिलते रहेंगे, तो दे आर नॉट अ वेरी गुड पिलियन, वो अच्छे पैसेंजर नहीं आपके पीछे। पर जो ठीक ठीक भी है, जिनकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी होती है, आप देखोगे तो वो ज्यादा हिलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। पूरा आपका बेसिस इधर है। अगर आपको वृक्ष आसन करना है तो भी ये आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सो आप जो ये कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बार बार उसी पे है। बिल्कुल होता है। देखो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही होता है। अच्छा। अगर कृष्ण भगवान, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, कृष्ण भगवान अगर मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, वो हमको यही बता रहे हैं कि मैंने अपने जीवन भर योग की सीख दी है तुमको, चाहे वो सांख्य योग हो चाहे कुछ भी हो। सब सारे भगवानों में से कोई भी मुंह खोल के ब्रह्मांड नहीं दिखाता, कृष्ण भगवान दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो योगेश्वर पुरुषोत्तम होते हैं। वो योग के थ्रू हमको बताते हैं कि अगर तुम योग प्रैक्टिस करते हो, और योगा वाला योग नहीं, अगर तुम जीवन में निरंतर रूप से किसी भी तरीके से योग प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपने अंदर के ब्रह्मांड को एक्सेस कर सकते हो। ये बात होती है। तो कृष्ण जी, एक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो उनकी इमेज है वो है कि वो अनअपोलोजेटिक अवतार है, जिसमें वो विष्णु भगवान है, वो उनको कोई संदेह नहीं है किसी को भी दिखाने के लिए कि मैं वो हूँ। मतलब अगर आप इस्कॉन मंदिर में भी जाएंगे तो वो कहते हैं कि कृष्ण और विष्णु में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो वो थोड़ा लेमैन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है उससे। पर उनका ये कहा कि वो माता को भी दिखा रहे हैं, वो दुर्योधन को भी दिखा रहे हैं, वो अर्जुन को भी दिखा रहे हैं, तो वो भक्त नहीं है तो भी दिखा रहे हैं। मतलब वो अपनी माया भी यूज करे। अभी बहुत सारे उसमें भी डिस्प्यूट है कि उन्होंने धर्म करके धर्म को जिताया, वो भी मैंने सुना है कि वो एक्चुअली अधर्म नहीं किए है। वो उसके बारे में भी बहुत उस पे बाद में आएंगे। पर ये जो आप कह रहे हैं कि ये कृष्ण जी का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा इसके तरफ है कि उनको नहीं फर्क पड़ता कि क्या है, वो शिशुपाल को भी धमकी दे रहे तो 100 जोक मार, 100 बार मेरी खिल्ली उड़ा, 100 बार इंसल्ट कर, पर फिर जो होगा वो सुदर्शन चक्र तेरे पीछे छोड़ देंगे। वो मतलब क्लियर है, बचपन से उनके ऊपर अटैक हो रहा है राक्षसों का राइट अवे, जब से वो न्यू बॉर्न बेबी है। और वो हमेशा बचते आ रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है बचपन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मतलब उनकी लीला ही ऐसी है कि उनको कभी ऐसे था ही नहीं कि मैं नॉर्मल आदमी हूं ही नहीं। सबके सामने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उसके पीछे का भी एक रीजन है, वो भी बताएंगे। आपने एक दूसरे पॉडकास्ट पे बात की है। सो पहले हम इस पे कर लेते कंटिन्यू, फिर यस। देखो, पहली बात तो जब मैंने आपको कहा कि कूर्म भगवान, चाहे वो हमारे शरीर के हो चाहे वो समुद्र मंथन के हो, आधार बनते हैं। उसके ऊपर होता है मेरुदंड। मेरुदंड जो अपराइट खड़ा हुआ है, मेरु पर्वत जो मद्रांचल है, उसके अलावा भी जैसे हम कहते हैं ना ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो मेरु पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर लिए खड़ा हुआ है। वो भी एक अलग टाइप का आधार होता है। अगर हम नॉर्मली अपनी बॉडी में देखें तो हमारी स्पाइन को हमारा मेरुदंड कहते हैं, जिसपे हम अपराइट खड़े हुए हैं। तो ऐसे करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर होता है। जब कूर्म भगवान आधार बनते हैं और उसके ऊपर जब काल का मंथन होता है, मतलब वासुकी नाग का, नागों को काल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सांप दिखाते हैं जब काल दिखाते हैं। जब आपके शरीर के अंदर काल का मंथन होता है तो आपकी दैविक जो प्रवृत्ति होती है और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच में संग्राम होता है। टाइम चलता जाता है, कभी कभार आपकी दैविक प्रवृत्ति जो होगी वो ऊपर आएगी, नहीं नहीं सात्विक हमें ऐसा करना है। आसुरी प्रवृत्ति कहेगी नहीं नहीं कभी कभार तो ये करना चलता है। मंथन होता रहता है, संग्राम होता रहता है। कभी कभार रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मतलब कि जब रत्न निकल रहे हैं तो कुछ देवों को मिल रहे हैं। अच्छा काम करोगे अच्छे रिजल्ट आएंगे, आसुरी काम करोगे आसुरी काम आएंगे। तो रत्न कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, कभी अच्छे आ रहे हैं
कभी बुरे आ रहे हैं, और एंड में जाकर अमृत मिलता है, मतलब मोक्ष। उसके पहले विष आता है, विष भी आता है। हाँ। तो सबसे बड़ा स्टार्ट ही यही है कि जब आप मूलाधार को या फिर योगिक क्रियाओं में मूलाधार को या अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर आते हो ना, तो वो कहाँ ईजी होता है। वो विष क्या है? वो यही तो विष है जो आपको बार बार वो काम करने से रोकता है। वो एक डिस्कम्फर्ट, एक कंफर्ट के जोन से निकल कर अपने आप को डिसिप्लिन बनाना, वो जो डिस्कम्फर्ट है वही वो विष है। ओके। तो वो अलक्ष्मी और लक्ष्मी यही है कि जब काल का मंथन होता है तो आप अपने लक्ष्य की ओर जब जाओगे, और जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाएगा वही लक्ष्मी और अलक्ष्मी होती है। ओके। अगर आप तो ये अलक्ष्मी उसमें से निकली ही क्यों? उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली थी जो असुरों को मिली। वो क्यों निकली? मैंने आपको बोला ना कि जब आप उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो आपको पता चलता है कि जब आपके अंदर संग्राम हो रहा हो तो आपको उसी हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड आपके काम के हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आप अपनी दैविक प्रवृत्ति को ऊपर उठाते जाओगे और चर्न करते समय अपने आप को मतलब कॉन्स्टेंटली करते जाओगे और रुकोगे नहीं, तो एंड में आपको अमृत मिल जाएगा। बस कंडीशन यही है कि दैविक प्रवृत्ति को जीतने दो और चर्न होते रहो, और यही जीवन होता है। अगर आप यही तो बोलते हैं कि काम करते चलो तुम्हें फल मिल जाएगा, वेट फॉर इट, वही होता है। क्योंकि मैंने वो पूरा एपिसोड देखा नहीं पूरा, तो मुझे उसका पता नहीं है। क्योंकि वो एक एपिसोड में एक डायलॉग वो कहती है अलक्ष्मी कि ना, क्योंकि जब वो निकल रही होती है ना तब आई थिंक असुर लोग विष्णु जी से कहते हैं कि ये अभी किसकी, किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये कब किसकी। तो वो जब पास में थे तब वो उनका अलग ही एक एटीट्यूड होता है। वो सेम आई थिंक एक्टर दोनों सेम होते हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी के, तो एकदम ही गॉथिक टाइप में लुक होता है। तो वो कह रही होती है कि ना मैं असुर क्यों होंगी, ना उनके कंट्रोल में आने वाली हूँ, ना देव के कंट्रोल में आने वाली हूँ। तो मेरे दिमाग में फिर, क्योंकि मैंने पूरा एपिसोड देखा नहीं, तो मेरे दिमाग में था कि फिर ये हुआ क्या, क्योंकि वो छाया है और उस टाइम पे वो एपिसोड में ऐसे डिनोट किया कि सबकी छाया दिख रही है पर लक्ष्मी जी की नहीं दिख रही है, और वो समृद्धि के अगेंस्ट है। मुझे जो लगा, अभी आप मुझे बताना कि क्या हुआ, क्यों, बट मुझे जो लगा वो ऐसा था कि बिकॉज ज्यादा जब हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो ग्रीड हो जाती है। तो क्या ऐसा हुआ कि उनको अमेलगमेट कर दिया तो लक्ष्मी जी को वापस अपनी छाया मिल गई? ये मुझे थोड़ा लॉजिकल जो मुझे लगा। और अब ऐसा हो गया कि अच्छा, लक्ष्मी जी को पाने के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप इज्जत नहीं करोगे लक्ष्मी जी की तो आपके पास नहीं रहेगी, और अगर कुछ ज्यादा ही भागोगे तो वो इतना ग्रीड कर देगी कि आपकी बाकी सारी चीजें छूटने लग जाएगी आपसे। तो प्लीज आप बताइए कि एक्चुअल में क्या था। देखो, द होल थिंग इज कि जैसे लक्ष्मी को हम देखते हैं, हमारे मन में एक मटीरियलिस्टिक गोल है हमारी लाइफ का, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि लक्ष्मी जी हमें धन देंगी, जो कि मैंने बताया। बट लक्ष्मी इज बेसिकली अपने लक्ष्य, जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करवाए, ठीक है, जो हमें हमारा लक्ष्य की ओर ले जाए, उसमें मार्गदर्शन करे। जब हम एक्टिवली अपने लक्ष्य को सीख कर रहे हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलते जाएंगे, और हम कॉन्टिन्यूसली उस पर दृढ़ रहे कि हम यही जाना है, तो सब कुछ बनता चला जाएगा काम। पर कहीं ना कहीं अगर हम फेल्ड रह जाएं और अपने लक्ष्य को जान ना पाए या फिर उसकी तरफ चल ना पाए, तो हम क्षणिक सुखों में इतना भटक जाएंगे कि फिर वो अलक्ष्मी एंटर करती है। मतलब कि यही समझो कि अगर लक्ष्य है तो क्या होगा, लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा। तो बिना लक्ष्य की अगर लक्ष्मी प्राप्त करने जाओ तो अलक्ष्मी हो गई। क्या ना आपको समृद्धि मिलेगी, क्या अलक्ष्मी क्या है, ना आपको समृद्धि मिलेगी, हर जगह अंधकार छा जाएगा, अहंकार आ जाएगा, सुख नहीं होगा, दुख ही दुख होगा। या फिर तामसिक भाव से आप ले लो, जैसे ड्रग कार्टेल के आप ओनर हो, और अगर आप तो पैसा तो आप बहुत कमाओगे, पर वो हमेशा एक डर बना रहेगा कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा, आज मेरा सामान पकड़ा जाएगा। यही समझ लो, मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम केस में आप ये समझ सकते हो। आई थिंक एक्सट्रीम केसेस ही लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, समझ आती है। बिल्कुल। सो आगे बढ़ते हैं शिव जी के लाइफ में। आपने कहा कि कुछ आप बहुत अलग सुनाने वाले हैं शिव जी के बारे में, तो कुछ तो एक विष्णु जी के अवतार से लेना देना है उनका। अच्छा, ओके। तो भगवान का शरभ अवतार हुआ था, ठीक है। ओके। सबसे पहले हम जानते हैं कि शरभ अवतार क्यों हुआ था। जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके, बचपन से सबने सुनी है स्टोरी, उसने कहा ना कोई यक्ष, ना गंधर्व, ना देव, ना असुर, कोई भी मेरे को ना मार सके, ना मेरे घर से बाहर, ना मेरे घर के अंदर, ना सुबह ना शाम, कभी भी कुछ ना हो। बहुत सारी कंडीशन रख दी। तब नरसिंह भगवान आते हैं, आधे नर और आधे सिंह के रूप में, चौखट पे हवा में अपनी गोद में रख के अपने हाथों से उसको चीरते हैं, तब जाके उसका वध होता है।
अब आप इस चीज को दो तरीकों से देखना, ठीक है। नरसिंह भगवान को बहुत उग्र माना जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे वो। अपने सोचो, अपने हाथों से किसी का पेट फाड़ना कितना ज्यादा अग्रेसिव एक, बट अब ये शेर है तो शेर तो कर सकता है, राइट? तो पर वो आधे नर भी तो थे। अगर आप आधे नर होके अपने अंदर की उस इंस्टिंक्ट को बाहर निकाल दो जो कि हाथों से किसी का पेट फाड़ रहा है, तो वो कितना अग्रेसिव दिखाया जाएगा। दो चीजें हो सकती है उसमें। और उनका भी जो स्टोरी है वो यूजुअली ओरिजिन से कभी नहीं बताई जाती है, सडनली प्रकट हुए थे वो खंबे में से प्रकट हुए थे। वो कि कहाँ है तुम्हारे विष्णु, तो वो प्रहलाद को चिढ़ा रहे होते हैं, राइट? और वो तोड़ते और अचानक से वो निकलते और फिर वो होता है। तो मुझे तो कभी उनकी स्टोरी भी नहीं पता कि वो क्या कब पैदा हुए कब नहीं हुए, मतलब नहीं, वो एक रूप था जो भगवान ने रखा था, वो पैदा वाला नहीं होता। अच्छा। वो तभी, वो देखो आधा नर और आधा सिंह क्यों होता है, क्योंकि जो हम भगवान को एज अ नर देख रहे हैं कि एक पुरुष है, वो अपने अंदर उस इंस्टिंक्ट को, उस प्रवृत्ति को, उस गुण को, उस चरित्र को बाहर निकालते हैं जो कि उनको उस पर्टिकुलर कंडीशन में हेल्प करेगा, जो कि था एक सिंह का रूप। जैसे ही भगवान वहां आते हैं, तो अब आप देखो कि जब आप अपने अंदर इतना ज्यादा अग्रेशन लेके आते हो, दो चीजें होती हैं। भागवत में जब आप ये कथा पढ़ते हो तो उसमें प्रहलाद भगवान के सामने आते हैं और भगवान बिल्कुल अपने सौम्य रूप में वापस आ जाते हैं। दूसरी कथा शिव पुराण में पढ़ते हैं जिसमें नरसिंह भगवान के सामने जब प्रहलाद आता है, कोई भी आता है, भगवान अपने सौम्य रूप में वापस नहीं आते, शंकर भगवान उन्हें उनके सौम्य रूप में लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, दो अलग अलग कथाएं हैं। okay. इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है जब आप अपने अंदर का एग्रेशन, बिल्कुल एक्सट्रीम साइड, फायर वाली साइड बाहर निकालते हो, तो अगर आप एक बार लाइफ में आपने किया हो, तो आपके सामने अगर आपको सत्व से, सात्विक नेचर से अगर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो आप वहीं की वहीं सौम्य हो जाओगे। बट अगर आपके लिए एक ये लाइफस्टाइल बन चुकी है कि आपका जनरल बिहेवियर ऐसा हो गया है, फिर शंकर भगवान इंटरवीन करते हैं। और वो वाली स्टोरी ये है कि जब नरसिंह भगवान किसी से भी शांत नहीं हो रहे थे, नरसिंह भगवान बीइंग आधा नर और आधा सिंह, तब शंकर भगवान भेजते हैं वीरभद्र को। वीरभद्र को भगवान कहते हैं कि इनको सूक्ष्म रूप सूक्ष्म ज्ञान से सिखाओ, स्थूल रूप स्थूल ज्ञान से सिखाओ। इसका अर्थ था कि भगवान उनको बताते हैं कि इनको समझाओ जैसे इनको समझ में आए, इनकी प्रवृत्ति के हिसाब से इन्हें बात समझाने की कोशिश करो। जब वीरभद्र वहां पे जाके उनको समझाते हैं और वो नहीं समझते, फिर शंकर भगवान आते हैं एक ऐसे रूप में कि उनके 100 हाथ बताए जाते हैं। अच्छा। 100 हाथों के साथ एक पूंछ होती है, पंख होते हैं, चोंच होती है, 4 पैर होते हैं, बहुत बहुत अतरंगी रूप होता है। अर्धचंद्र धारण कर रखा है, साथ में जटाएं निकल रही है, बहुत अतरंगी। और सांप भी होता है गले में, नाग? सांप के बारे में इतना स्पेसिफिकली नहीं डिटेल में दिया गया है। त्रिशूल होता है उनके पास? उनके पास उनके वो होते हैं, पर मेन उनके जो है वो उनके विंग्स होते हैं, विंग्स और उनके पैर, और साथ में पूंछ और बीक, ये बताया गया। बेसिकली ये चिड़िया, पर उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी हैं और उसकी पूंछ भी है, ऐसे दिखाया जाता है। भगवान उनको पकड़ते हैं, शंकर भगवान नरसिंह भगवान को अपने पैरों से पकड़ते हैं और उनको ऊपर की ओर ले जाते हैं उड़ाकर। अच्छा, ये जो शंकर भगवान का रूप है उसका नाम क्या है? शरभ अवतार। अच्छा, इसको ही शरभ अवतार कहते हैं। सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई। नहीं, आपने बोला था स्टार्टिंग में, बट मुझे लगा कि कुछ और होगा, क्योंकि शरभ नाम बहुत सौम्य लग रहा था। नहीं, पर नहीं है। तो ये शरभ अवतार भगवान रखते हैं जिसमें वो इतना अतरंगी सा रूप रखते हैं। फिर वो नरसिंह भगवान को अपने पैरों में और अपनी पूंछ में लपेट कर ऊपर की ओर ले जाते हैं, उन्हें पटकते हैं और उसके बाद उनकी स्किन को उतारते हैं, उनकी इस पूरी खाल को, और बोन्स रह जाती हैं उनकी। फिर जाकर विष्णु भगवान अपने सौम्य रूप में आते हैं। अब ऑब्वियसली इतना ज्यादा एक्सट्रीम काम भगवान किसी रीजन के बिना नहीं करने वाले। हाँ जी, ये तो कभी मैंने सुना भी नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत जब कोई शिव पुराण पढ़ता है, तब वो लिंग पुराण या शिव पुराण में इसकी कथा आती है, तो जब लोग पढ़ते हैं क्यों शरभ अवतार हुआ, भगवान इतना एग्रेसिव काम क्यों कर रहे हैं, उनकी खाल क्यों उतार रहे, छाल क्यों उतार रहे, दूसरे जो उनके शिव और विष, तो विष के सामने तो विष्णु भगवान क्या हुआ था कि जब हमने अभी ब्रह्मा जी की बात करी, हमने अपने आप को ब्रह्मा जी में देखा, ठीक है। जब हम विष्णु भगवान की बात करते हैं, विष्णु भगवान जो इस पूरे जगत का संचालन देख रहे हैं, हर किसी का कर्म, हर क्या कोई कैसे कर रहा है, चीजें कैसे चल रही हैं, ब्रह्मा जी का काम भी ओवरसी विष्णु भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि पैदा तो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने अपने नाभि कमल से किया है। जब एक संचालक जो कि इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, जब वो अपने आप को एक रूप में बांध लेता है, तो वो कुछ भी चीजें नहीं कर पाएगा।
बेसिकली एक रूप की बात होती है। जब हम अपने आप को एक चरित्र में, एक रूप में बांध लेंगे, तो क्या भगवान राम का अवतार ले पाते, परशुराम का ले पाते, वामन का ले पाते, कृष्ण बन पाते? जैसे परशुराम जी भी तो एकदम एग्रेसिव गिने जाते हैं, पर क्या वो अपने रूप में बंध गए थे? क्या उनके पास वीरभद्र, लक्ष्मी जी, सब लोग आए, सब लोगों ने बोला कि प्लीज भगवान अपने रूप में वापस आ जाओ? क्या भगवान ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? परशुराम जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, बट परशुराम जी, राम जी एक मनुष्य अवतार थे, राइट? वो एक थे तो पैदा विष्णु हुए जी के और ना? फिर हाँ, पर हाँ। ये तो आई थिंक एक इंस्टेंट अवतार है, राइट? मोहिनी जैसा? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि Okay. हाँ इंस्टेंट है, पर विष्णु भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, लोगों की प्रवृत्तियों को समझाने के लिए अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग रूपों में। सबके चरित्र बिल्कुल अलग हैं। कहीं भगवान एक मछली बन रहे हैं, कहीं भगवान एक कूर्म बन रहे हैं, कभी एक डॉफ बन रहे हैं, कभी वो एग्रेसिव परशुराम बन रहे हैं, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, कभी योगेश्वर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, कभी वो बुद्ध बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि जैसी चीजें प्रकृति में चल रही हैं, वो उसी हिसाब से अपना रूप धारण कर सकें। जब वो एक रूप में अटके रह जाएंगे तो इस पूरी सृष्टि का संचालन नहीं हो पाएगा। तब आते हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान एक इतना अतरंगी रूप रखते हैं जहाँ पे वो आधे नर भी हैं, उनके हाथ पैर भी हैं, वो पशु भी बने हैं, साथ में उनकी बीक भी है, उनकी पूंछ भी है, उनके पशु भी, पक्षी भी, हर चीज। हाँ। वो उनको एक सतरंगी सी चीज दिखाते हैं कि तुम एक रूप में बंध गए हो, पर मुझको देखो कि मेरे में हर रूप की क्वालिटी है। उसके बाद वो उनकी स्किन इसलिए उतारते हैं क्योंकि एक रूप में बंध कर कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि एक हम कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि परिवर्तन समाज का नियम है, आपको परिवर्तित होना ही पड़ेगा, चेंज जो है उसको लाना ही पड़ेगा। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक रूप में बंध के रह जाते हो, कभी भी आप उस रूप से आगे नहीं सोच पाओगे, आप अपनी बुद्धि को आगे विकसित नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब विष्णु भगवान बीइंग द संचालक ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने अपने आप को एक रूप में बांध लिया, तो शंकर भगवान उनकी स्किन को बाहर निकालते हैं और उनके अंदर के ब्रह्मांड को सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि तुम अंदर से कौन हो ये जानो, रूप में मत फंसो, अंदर को देखो। जो कि बचपन से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि सब कुछ है वो अंदर से होता है, स्किन कुछ नहीं होती, आपका रूप कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, गुण होते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि रूप नहीं गुण को जानो। ये पूरी कथा इस बात पे थी। अच्छा, पर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया कि थोड़ा एक्सट्रीम बिना इलस्ट्रेशन कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा वो चिन्नमस्ता देवी जो है 10 महाविद्या में से, वैसा वाला टाइप का थोड़ा डिपिक्शन हो गया ये, कि वो तो अपने एक सर में से उनकी 3 नाड़ियों में से खून बह रहा है, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम दिखाने का। वो रिप्रेजेंट भी तो बहुत सौम्य चीज को करती हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सौम्य चीज को ही रिप्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा एग्रेसिव डिपिक्शन है। साइड में एक बहुत सौम्य रिप्रेजेंटेशन भी तो है कि नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने ही उस रूप में वापस ला दिया। हम जब सनातन की, शास्त्रों की, अपने पुराणों की बात करते हैं तो वो सत्य से सतरंगी जाता है। देखो, वेदों को जब संसार में लाया गया, गृहस्थ आश्रम में लाया गया, तब हमें पुराण मिले कि कैसे क्या रिश्ते चलते हैं, कैसे सृष्टि बनती है, क्या होता है। जब सत्य, जो कि हमें वेदों में मिलता है, जब वो सतरंगी बनता है, तब ये समाज बनता है, ये सृष्टि तब बनती है जब वो सत सतरंगी रूप लेता है। अब ये भी देखो कि जब आप वेदों की बात करते हो, उसमें आपको जो सूर्य भगवान है वो एक बहुत ही रॉ रूप में दिखते हैं कि हाँ ये सूर्य है जो है, पर जब आप इन्हें पुराणों में पढ़ते हो तो इनके 7 घोड़े बताए जाते हैं जो कि 7 रंग के होते हैं और उसके थ्रू ही सब होता है। ओके, सो आप जो ये सत्य कह रहे हो, ये सत्य सत्य है कि सत्य वो है जो कि ब्रह्म है, सत्य चित्त आनंद। सत्य मीन्स 7 नहीं, वो 7 होता है, स और अधत, द अल्टीमेट सत्य। ऐसा ओके, या क्योंकि मैं वो सत्य, बट आपने बाद में बोला कि 7 रंग और सतरंगी। नहीं, वो 7 और 7 नहीं है, बट इट्स जस्ट कि जो 7 नंबर है उसका सत्य से कुछ लेना देना है, क्योंकि बहुत डेरिवेशन लग रहा है सत्य। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर एक आप यही समझ लो कि जैसे सूर्य की वाइट लाइट, व्हाइट लाइट जो कि जिसको सबसे अल्टीमेट कलर बताया जाता है, सतफ का कलर भी व्हाइट होता है। जब वो डिस्पर्स होती है तो वो 7 रंगों में आती है, और जब वो मिक्स होगी तो वापस व्हाइट हो जाती है। एब्सोल्युटली, ओके। तो बस ये बात है कि जब अगर हम वेदों में देखते हैं, एक ये भी बात मेरे को आपसे करनी थी कि जब हम वेदों की बात करते हैं उसमें हमें वेदांग में छंद मिलते हैं। छंद मेनली 7 प्रकार के होते हैं, बृहति, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, गायत्री और अनुष्टुप अगर मैंने बोला ना हो, पर 7 होते हैं। बोल दिया आपने, क्योंकि अनुष्टुप सबसे ज्यादा कॉमन है। सारे रामायण, महाभारत, पुराण सब अनुष्टुप में लिखा है। सब उसमें। हाँ, राम रक्षा सूत्र में स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि हाँ,
कौशिक बुद्ध ऋषि अनुष्टुप छंदः। Yes. हाँ, तो 7 प्रकार के होते हैं। जब आप वेदों में छंद इज बेसिकली राइमिंग मीटर्स, मीटर के थ्रू हम सारे मंत्रों को राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोयम। एग्जैक्टली, मंत्रों का, स्तोत्रों का, सूत्रों का, सब चीज़ों का। जब हम उस चीज़ को पुराणों में देखते हैं तो भगवान जब निकलते हैं ना, सूर्य भगवान अपने रथ पे जिसपे 7 घोड़े होते हैं, फोटो देखी होंगी घरों में, उन 7 घोड़ों का भी नाम यही छंद पे बेस्ड होता है। बृहति, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, गायत्री, यही 7 घोड़ों का नाम होता है। क्योंकि सुर में भी 7 सुर होते हैं। 7 मतलब हमारे यहाँ पे तो एक ही नंबर का नहीं, बहुत नंबर्स का, जैसे 5 का भी बहुत है, 7 का भी बहुत है, 9 का भी, सबका है हाँ। और 108, 1008 हाँ। उसका है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं 9 से रिलेटेड है। हाँ। तो हमारे यहाँ पे साइंस या साइंस या जो नंबर का बेसिस है, न्यूमरोलॉजी नहीं बोलूंगा, बट नंबर का साइंस जो है उसका अपने आप ही एक अलग लॉजिक है। क्योंकि स्वास्तिक में 5 का बहुत वैल्यू है और 108 में 9 का बहुत वैल्यू, और 108 हम हमेशा डायरेक्टली शिव जी से कनेक्ट करते हैं। तो इज जस्ट अमेजिंग कि आप हर जगह भी, हमने जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब जो भी बात की है उसमें एक तो आपने हमें एक लाइफ लेसन और मॉरल बताया, पर नॉट ओनली लाइफ लेसन मॉरल, बट इसमें एक कुछ ना कुछ साइंस है पीछे, एक लॉजिक है, विज्ञान, मनोविज्ञान, सारी चीजें होती है। हम आज के टाइम में अगर आप कंटेंट को देखोगे ना, कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि सिर्फ स्टोरी सुना रहा है, मॉरल्स के पीछे नहीं जा रहा। कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि जबरदस्ती उस चीज को विज्ञान से, जिस विज्ञान को हम देखते हैं साइंस से, साइंस सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल नहीं होती है, साइंस आपके अंदर भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, फिलोसॉफिकल भी होती है, अनेक प्रकारों की होती है। बट हम कभी कभार उस चीज़ को मैकेनिकल से इतना बांध देते हैं कि हम उसके स्कोप को नहीं समझ पाते। जैसे मैंने आपको कहा कि सत जब सतरंगी बनता है तब ये सृष्टि बनती है, तो उसके सतरंगी रूप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सिर्फ विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान की भी बात करें, ये भी समझें कि वो साइकोलॉजिकली हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है, फिलोसॉफिकली हमें क्या सिखा सकती है, क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो उस चीज को वाइडर पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जो कि नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भगवान एक एक्सट्रीम रूप में दिखते हैं कि बस खाल निकाल के चले गए। हाँ, वो लोग सीधा सीधा बस आई थिंक डायरेक्ट डिपिक्शन लेने में ज्यादा थे कि ये क्यों किया, सीधा क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, जबकि क्वेश्चंस सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए होते हैं। वो इंस्टेड सीख करना चाहिए कि इसमें सीख क्या है। एक्चुअली इंग्लिश का भी सीख और ये दोनों मैच कर रहे हैं, बट वो दोनों ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो ये कंटेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सब लोग को ही आज कोई अलग ही एक्सपर्ट बन जाता है, आके रामायण महाभारत पे अलग अलग कहानी बताता है। कभी कभी मैं सुनता हूँ, ठीक है नयापन के लिए आप कहानी बता देते हो, बट इतना सिर पैर के अलावा रहता है कि ऐसे लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब, और कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इतने शास्त्र है, इतने अलग अलग। क्योंकि आपने कहा कि अभी जब उन्होंने नाखून में ब्रह्मांड देखे अलग अलग, तो उसमें कोई विष्णु ब्रह्मा है और ब्रह्मा शिव है, सब तो जब इतना कुछ है डिफरेंसेस और अलग अलग मल्टीवर्सेस में रोल्स हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ भी कह के बोल जाएगा तो वो सत्य ही है, ऐसा लग जाता है। फिर देखिए, जिस वीडियोस की आप बात कर रहे हो, अब एक नॉर्मल चलन बताती हूँ क्या होता है। मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं जो समझना चाहते हैं। मैं उनको बोलती हूँ एक एक अक्षर को है ना समर्पण दिखा के पढ़ो, वो अक्षर बताएगा कि आगे कहाँ जाना है। अब क्या होता है कि जैसे ही किताब खोलोगे, गीता प्रेस से हम लेकर आए एक नया पुराण की आज हम नया टाइप का कंटेंट बनाएंगे, हमने खोला, हमने इंडेक्स से पढ़ना शुरू किया कि इस पुराण में आपको क्या क्या कथाएं मिल जाएंगी। उसके चक्कर में हम सीधा खोलते हैं पेज नंबर रैंडमली 398, उसमें हम पढ़ेंगे कि राम जी ने वनवास में क्या हुआ, या फिर हनुमान जी ने क्या किया, या कुछ कुछ क्या हुआ। बट जब पुराण का पहला पृष्ठ खोलते हैं, उसमें ही हमें मिलता है कि पुराण के लक्षण क्या होते हैं। 5-10 कितने प्रकार के लक्षण होते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है ये समझने में कि कौन सी कथा कौन सी टाइमलाइन की है। वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्ग क्या होता है, प्रतिसर्ग क्या होता है, मनवंतर क्या होते हैं, मनु क्या होता है। क्योंकि ये जो आपको कथाएं सुनने को मिल रही है ना, ये सिर्फ 1-2 सालों की, 5000 साल 14,000 साल इतनी पुरानी नहीं है। कल्पों के खेल चल रहे हैं ये। कल्प, मनवंतर, चतुर्युग, हमने तो एक युग पूरा देख भी नहीं पाएंगे, हम इतने लंबे लंबे खेल हैं ये। तो 50-60 साल जी जाते तो हमको लगता है कि हाँ लाइफ जी लिया। तो वही टू रियलाइज कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कितना छोटा सा तिनका है और हमें अपने अंदर का ब्रह्मांड देखना है। हमें इस ब्रह्मांड में एक एक व्यक्ति को नहीं देखना, और वो ये कथाएं हमें हेल्प करती है, बशर्ते कि हम देखना चाहें।
एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम ये डिस्कशन कर ही रहे तो मैं आई थिंक विनीत जी के साथ भी एक हमने लाइव इवेंट किया था, तब मैंने यही कहा था कि आप भगवान जी को देखोगे तो उनके लिए हम कुछ भी नहीं है, या एक्चुअली बहुत कुछ है, हम भक्त है तो ऐसा नहीं बोल रहा, बट उनके स्केल में हमारा कोई वैल्यू नहीं, हम तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरीके से आप जब उनको अपने डेफिनेशन में आप लिमिट करने की कोशिश करते हो ना, तो आप इसलिए अपने भक्ति को डाइल्यूट कर देते हो और फिर अपने आप को एथीस्ट कहते हो और अपने आप को ऐसे कहते हो कि नहीं यार मैं तो समझ ही नहीं आता, भगवान कहीं देखा है क्या, कोई प्रूफ है क्या? क्योंकि आप अगर उनको समझने के लिए जाओ तो ऐसे तो आप अपने अंदर ही जब जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और वरना तो आप किधर भी देखो तो नहीं मिलेगा। और यही एक चीज़ है कि थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैं अपने माध्यम से, जैसे आप जैसे गेस्ट आते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये पूरा कर पाए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड करें कि आपके पास कुछ और भी है कहने के लिए? नहीं, बस यही वाली बात है कि चाहे कोई भी कथा हो, भगवान यही बताते हैं कि अपने अंदर का सत्य जानो। अगर शंकर पार्वती भी हैं, अगर वो नाड़ी रूप में तुम्हारे शरीर में निवास करते हैं तो वो बोलते हैं कि योग से कैसे ये सब करना है, सब कुछ बताते हैं वो। तो अपने अंदर झांकना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कथा तुमको ये बताती है। अब वो कथा को तुम सिर्फ साकार रूप में देख कर कि कृष्ण भगवान काले हैं या नीले हैं, उसी रूप में पूछते रहोगे, और फिर तुम कहो कि भगवान क्यों नहीं आते, हम सबका पतन हो रहा है। तुमने अपनी खुद की बुद्धि का पतन कर दिया, तो भगवान तुम्हें बचाएंगे कैसे? ये है डिफरेंस। क्योंकि हम तो हिंदू नहीं है ना, हम तो कास्ट में बटे हुए हैं, हम तो यादव हैं, हम बनिया हैं और वगैरह वगैरह। और वो हमारे रिसेंट इलेक्शन के रिजल्ट में दिख ही गया, तो मेरा कहीं ना कहीं वो जाइब उधर भी था, आपको मैं छुप नहीं रहा उस चीज़ से। सो उसी के साथ यहाँ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर और एक वीडियो करते हैं आपके साथ जहाँ पे हमारे पास आई थिंक राम और कृष्ण और युगों की बात करेंगे। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।